everyone, welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the chapter 1 Sexual Reproduction in Flowering Plant. इसके दो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे. अब हम लोग इसी पेपर के 2023 के CUET के क्वेश्चंस ले रहे हैं और 23 के ही हम नीट UG के भी क्वेश्चन ले रहे हैं. चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन लिए हैं. ठीक है, CUET में जो रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट से क्वेश्चन पूछा है वो ये है. ठीक है, और यहाँ पर हमने पहली वाली वीडियो में रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट से ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है जो नीट 2023 में पूछा गया है. ठीक है, देखिए बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैच द कॉलम. ठीक है, हम लोग इसमें मैच द कॉलम देखेंगे. किसका हमने देखना, नेम ऑफ द पार्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सीड क्या है, पेरिस्पर्म्स क्या है और पेरिकार्प क्या है. ठीक है, क्वेश्चन में जो इसने ऑप्शन दिए हैं कॉलम 2 में, तो ऑप्शन तो गलत है. ठीक है, बट हम लोग फिर भी इसकी टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे. और यहाँ पर इसने ये ऑप्शन दिए हैं बट इसकी जो कॉलम बी है वो गलत है. हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे चलेगा. इसका जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा, मेन कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि जो एल्ब्यूमिनस सीड होता है, ठीक है, इसको हम एंडोस्पर्मिक सीड भी बोल सकते हैं और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोल सकते हैं. ठीक है, एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म बच्चे जिससे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंडोस्पर्म को यूज़ किया जाता है उसकी पार्टिकुलर ग्रोथ के लिए. अब बोल रहे हैं कि जो एल्ब्यूमिनस सीड होता है वो एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है. ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ बच जाता है ना, एंडोस्पर्म कुछ बच जाता है और एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है. कंप्लीट एंडोस्पर्म को यूज़ नहीं किया जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और तब क्या बनता है, कॉटिलिडन सीड बनता है. उसको हम सिंगल कॉटिलिडन सीड कहते हैं. जैसे आपका मोनोकॉट आ गया, जैसे आपका मेज आ गया, जैसे आपका वीट आ गया. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपके एल्ब्यूमिनस सीड की. एल्ब्यूमिनस सीड में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंडोस्पर्म परसिस्ट रह जाता है. ठीक है, ठीक है, और उससे क्या बनता है, सिंगल कॉटिलिडन बनता है. राइट, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोल सकते हैं. एंडोस्पर्म नॉट परसिस्ट, कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म का यूज़ हो जाता है ना, और उससे क्या बनेंगे, हमारे दो कॉटिलिडन्स बनेंगे, डाइकॉटिलिडन्स, दो कॉटिलिडन बनेंगे और उसको हम डाइकॉट सीड बनेंगे. एग्जाम्पल क्या होगी, पी और ग्राउंडनट. ठीक, तो ये एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस का कॉन्सेप्ट था आपका. ठीक, दूसरा बोल रहा है कि पेरिस्पर्म क्या होता है. पेरिस्पर्म का मतलब होता है एक पार्ट ऑफ सीड है जो परसिस्ट करता है रिमेन ऑफ न्यूक्लियस, है ना. मतलब पार्ट ऑफ सीड है, परसिस्ट रिमेन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का कुछ पार्ट जो बचा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं. और पेरिस्पर्म की एग्जांपल आती है आपकी ब्लैक पेपर्स. ठीक, और पेरिकार्प तो आप लोगों को पता ही है, फ्रूट वॉल को बोला जाता है. ठीक है, पेरिकार्प इज अ फ्रूट वॉल. तो ये चार कॉम्बिनेशन इन्होंने सब में रेजिडुअल एंडोस्पर्म, फ्रूट वॉल का तो समझ में आता है, डी का 2 हो सकता है. ठीक है, बट आपका रेजिडुअल एंडोस्पर्म ही सब में लिखा है इन्होंने. बट आप कॉन्सेप्ट इसका समझ लो, एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिकार्प क्या होता है. ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.